नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मानव शरीर से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 55%। मानव शरीर में प्लाज्मा रुधिर का 55% प्लाज्मा होता है। अगला सवाल है, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? दोस्तों, प्लाज्मा में 90% जल होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 46। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला सवाल है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी जबड़े में। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि जबड़े में स्थित होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। अगला सवाल है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी कान में। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर के कान में स्थित होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
जांघ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में स्थित होती है। अगला सवाल है, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? दोस्तों ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन। दोस्तों हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग होता है विटामिन। अगला सवाल है, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वाशियोरकर। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? सिर्फ सिस्टोलिक में, सिर्फ डायस्टोलिक में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। सिर्फ सिस्टोलिक में और सिर्फ डायस्टोलिक में। मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, 120/80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टोलिक। 120/80 में ऊपर की संख्या सिस्टोलिक दर्शाती है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला सवाल है, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रोटीन से हमारे शरीर को नाइट्रोजन मिलता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वसा के रूप में। हमारे शरीर में ऊर्जा वसा के रूप में संचित रहती है। अगला सवाल है, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा की। हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। दोस्तों हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय। मानव शरीर का रक्त अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर में। दोस्तों मानव शरीर में टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। मानव शरीर के वजन का 2% मस्तिष्क का वजन होता है। अगला सवाल है, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय। दोस्तों मानव शरीर का हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। अगला सवाल है,
मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेलानिन। मानव त्वचा का रंग मेलानिन का बना होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी स्फाइग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए। दोस्तों ए रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। अगला सवाल है, पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन सी हृदय व वृक्क। पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध है हृदय व वृक्क से। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विसरण के कारण। दोस्तों श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती हैं विसरण के कारण। अगला सवाल है, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। दोस्तों रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला सवाल है, कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को किससे प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी दूध से। दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस मनुष्य को दूध से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए एओर्टा। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है एओर्टा। अगला सवाल है, किसी शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी पिता के गुणसूत्र से। दोस्तों किसी शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों इन 40 में से आपने कितने सवाल सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।